अस्सलामुअलैकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी रेस्पॉन्सिव प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लटर स्क्रीन यूटिल पैकेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस पैकेज के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और उसके अलावा अगर आपको पता है इसके बारे में और आप सिर्फ इसको यूज़ करने आए हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। उसके अलावा सब कुछ प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। ये एक सिंपल स्क्रीन मैंने बना रखी है, इसको कैसे रेस्पॉन्सिव हम बनाएं। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र के अंदर भी रन की है ताकि हम इसके रेस्पॉन्सिव को चेक कर सकें, इसके डिफरेंस मालूम कर सकें कि विदाउट स्क्रीन यूटिल पैकेज और विथ स्क्रीन यूटिल पैकेज हम कैसे इसमें रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास वर्ड मैन है और यहाँ पर ये विजिट है, मटेरियल ऐप है और होम के अंदर मैंने एक होम स्क्रीन बना रखी है जिसका जो कि स्टेटस विजिट है और यहाँ पर ऐप बार है, उसके अंदर लॉगिन लिखा हुआ है। ओके, आपको पता चल रहा होगा, मैंने कमेंट्स भी लगा दिए हैं। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने चारों तरफ से पैडिंग कर दी है 16 की, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है, कॉलम है और यहाँ पर साइज बॉक्स है जो कि ये वाला 100 का स्पेस है। उसके बाद टेक्स्ट है, यहाँ पर अगेन स्पेस है और यहाँ पर ईमेल की फील्ड है, स्पेस है और अगेन यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड है, अगेन स्पेस है और यहाँ पर हमारे पास इन द एंड यहाँ पर लॉगिन बटन है जो कि ब्लू कलर का है और उसका मैंने चारों तरफ से पेडिंग भी लगाई है, कलर ब्लू रखा है और उसका रेडियस मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने ये स्क्रीन बना रखी है, लॉगिन स्क्रीन। ओके, तो हम किस पैकेज को यूज़ करेंगे, सबसे पहले pub.dev पर आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है स्क्रीन यूटिल। ओके, फ्लटर स्क्रीन यूटिल। तो आपको ये सबसे पहले पैकेज मिल जाता है, इसको यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए हम करेंगे ताकि अगर ये वीडियो पुरानी हो जाए तो आपको पता चले कि हाँ वाकई में ये ऐसे यूज़ होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैकेज लगा दिया pub.dev में आकर, सॉरी pub.yaml की फाइल के अंदर आकर, और ये तो आप सबको आता होगा और पब गेट कर दिया मैंने। ठीक है, पैकेज हमारा लग चुका है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ कैसे करेंगे कि अगर हम नीचे आए यहाँ पर तो इसका यूजेज भी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई हुई हैं यहाँ पर। ओके, और उसके अलावा हम नीचे आए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द फर्स्ट वे, इसका दो वेज हैं यूज़ करने के, ये सेकंड वे है। ओके, ये फर्स्ट वे है। तो फर्स्ट वे इजी है तो हम इसी को फॉलो करते हैं। तो मेन फंक्शन जो है वो तो हमारा बना हुआ है, माई ऐप भी बना हुआ है, इसके अंदर मटेरियल ऐप भी पड़ा हुआ है। लेकिन मटेरियल ऐप के ऊपर क्या है, स्क्रीन यूटिल इनिट है। ओके, इस पैकेज को यूज़ करने के लिए सिर्फ हमने ये लगाना होगा बस, और कुछ भी नहीं करना हमने। ओके, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये रहा मटेरियल ऐप। इसको मैं ऑप्शन रिटर्न करूँगा मैकबुक के अंदर। अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो आप अल्ट एंटर को प्रेस करेंगे तो आपको ये सजेशन मिल जाएगी। रैप विथ विजिट करेंगे तो यहाँ पर हम विजिट का नाम रख सकते हैं। हमारा कौन सा विजिट है, स्क्रीन यूटिल इनिट। ओके, इनिट मीन्स इनिशियलाइज, हमने स्क्रीन यूटिल पैकेज को इनिशियलाइज कर दिया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ओके, सिंपल। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर डिज़ाइन साइज है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब डिज़ाइन साइज का मतलब क्या हुआ कि आप अगर यहाँ पर क्रोम पर, मैं आपको फिग्मा पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन थी जिसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर देखें हमारी जो स्क्रीन है एक, यहाँ पर इसकी साइज़ भी है 390 844, मतलब कि 390 इसकी विड्थ है और 844 इसकी हाइट है। ठीक है, अगर आपको भी कोई फिग्मा डिज़ाइन मिलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग, उसकी साइज़ और विड्थ के अकॉर्डिंग आप उसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर विड्थ और हाइट लगाई हुई है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 360 और 690 है, हम इसी को रहने देते हैं। हम अभी किसी फिग्मा डिज़ाइन को फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम इसको फॉलो कर रहे होते तो यहाँ पर मैं कर लेता कि यहाँ पर 390 और यहाँ पर हम कर लेते 844। ठीक है, लेकिन अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहे हैं। ओके, ये हमारा हो गया पैकेज। तो हमने इसको यूज़ कर लिया है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब कि इसको इनिशियलाइज कर दिया कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर हम आए। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता होगी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्या होती हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखें तो डॉट पी डॉट जेपीजी इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं। ओके, और डॉट एपीके जो कि एपीके की फाइल होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम भी यहाँ पर फ्लटर के अंदर एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लट एक्सटेंशन का तो एक अलग सा टॉपिक हो जाता है,
लेकिन इस स्क्रीन यूटिल पैकेज ने हमें एक्सटेंशंस प्रोवाइड कर रखी हैं। हमने यहाँ पर स्क्रीन यूटिल इनिट को यूज़ किया, अब हम एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, डॉट पी एन जी डॉट जे पी जी होता है, ऐसे ही करके 100 है तो यहाँ पर मैं डॉट एच कर दूंगा, तो ये एक्सटेंशन हो गई। ओके, अब इस डॉट एच का मतलब क्या हुआ, अब देखें पहले आप क्या करते थे कि मीडिया क्यूरी को यूज़ करते हुए डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट यूज़ करते थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.2 जैसे भी आप अपने हिसाब से रेस्पॉन्सिव बनाते थे, ठीक है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये हाइट इतनी बड़ी लाइन लिखकर लगा दी है, इसके बदले आपने 100.h कर दिया, बात एक ही हो गई, ठीक है। मीडिया क्वेरी वगैरह आपने लगाई इतनी लंबी लाइन, तो आपने डॉट एच कर दिया, वही हमें हाइट मिल गई। अगर आप इसको होवर करें, ठीक है, कमांड या फिर कंट्रोल को क्लिक करके इसको प्रेस करें, तो ये देखें ओपन हो जाएगा। ये क्या है, स्क्रीन यूटिल डॉट सेट हाइट है, मतलब कि ये हमें हाइट दे रहा है। डॉट एच स्क्रीन यूटिल डॉट सेट हाइट। ओके, ये क्या है, एक्सटेंशन है, जैसे क्लास होती है हमारे पास, ओके, ऐसे ही ये एक्सटेंशन है। ओके, तो ऐसे ही करके हमें डॉट एच मिलता है, डॉट विड्थ मिलता है, लेकिन ये हमारी क्या है, हाइट है, मतलब कि यहाँ पर हम डॉट एच लगाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन रेस्पॉन्सिव बन सके। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर मैं इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अब देखिए हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ से देखिए कम होता हुआ दिखाई देगा, कम हो रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से वेलकम से ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको ना लगाता तो आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो अब देखें कुछ भी नहीं होगा, ये देखें वही है, मूव नहीं कर रहा, वही है, कांस्टेंट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ रैप कर दिया, लेकिन स्पेस 100 ही है ऊपर, ठीक है, 100 से कम नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको डॉट एच लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये मूव होता हुआ दिखाई देता है कि हाइट के हिसाब से ये रिस्पॉन्सिव बनता है, कि हाइट कम होगी तो ये कम स्पेस होगा, हाइट ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, ऐसे करके ये जो है वो रिस्पॉन्सिव बनता है। अब डिवाइसेस भी हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, ये तो एक डिवाइस है, छोटी डिवाइस होगी, बड़ी डिवाइस होगी, उसके हिसाब से वो खुद ब खुद वो डिवाइस को मैनेज करेगा। ओके, उसके बाद टेक्स्ट भी है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए क्या यूज़ होता है, डॉट एस पी यूज़ होता है। ये सब कुछ मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, ये कोई मैं अपना नहीं बता रहा। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, देखिए डॉट एस पी, और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगी, नीचे आप आकर देख लें, ठीक है। डॉट डब्ल्यू डॉट एच, और यहाँ पर हम आएँ तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं कर सकते तो आपको इजीली पता चल जाए। इंग्लिश भी काफ़ी लोगों को जो वो डिफ़िकल्टी होती है उसमें भी। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एसपी लगा दिया, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, हम चले जाते हैं यहाँ पर, अब देखें टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया। अगर ये हाइट विड्थ के हिसाब से बड़ा होगा, ये देखें बड़ा होते जा रहा है। ओके, और हाइट के हिसाब से भी ये कांस्टेंट है, लेकिन विड्थ के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जाहिर सी बात है यार, हम जितनी स्क्रीन बड़ी होगी उतना बड़ा तो टेक्स्ट नहीं दिखाएंगे, जाहिर सी बात है। कोई कोई टेक्स्ट होगा जो कि इतना बड़ा हम दिखाना चाहते हो, लेकिन हर कोई टेक्स्ट हम बड़ा नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक रीडेबल टेक्स्ट होता है। अगर आप इस वेलकम टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो आप इसको रीड कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ी स्क्रीन हो तो उसको लाजमी है कि वो बड़ा होता दिखाई देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि इसको आपने देख कर यूज़ करना होता है कि कहीं पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना। अभी हमने यहाँ पर नहीं करना, ठीक है, हमारा 24 पिक्सल है, सही है, बेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर पैडिंग है, ठीक है, यहाँ पर भी 16 है, डॉट आर कर देंगे। आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्क्रीन को ऊपर नीचे करें, ठीक है, मतलब इसकी हाइट को हम कम करें तो देखें पैडिंग कम हो रही है, यहाँ से कम हो गई, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, कम हो गई। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो देखें ज़्यादा हो रही है, कम हो गई, ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे करके पैडिंग को भी आप रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन्स होंगी तो उसमें ज़्यादा रेडियस होगा, सॉरी पैडिंग होगी, और छोटी स्क्रीन्स होंगी तो उसमें कम पैडिंग होगी, ठीक है। आर आर करके आप दिखाएं, आर करके आप इसको कर सकते हैं। अब अगर आर को हम देखें तो आर क्या है, देखें रेडियस है, लेकिन हम इसको पैडिंग में भी यही यूज़ करेंगे। ओके, उसके अलावा दूसरी चीज़ें यहाँ पर हम देखते जाएं तो यहाँ पर हाइट है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डॉट एच। देखें हॉरिजॉन्टल स्पेस भी मिल रहा है, और यहाँ पर हमें और भी चीज़ें मिल रही है कि हम बाद में देखते हैं, ठीक है।
फिलहाल के लिए हम डॉट एच कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर रेडियस है, तो यहाँ पर 20 या 20R कर दूंगा तो ये भी रेस्पॉन्सिव बन जाएगा। अब देखें, अगर मैंने इसको एक टेक्स्ट फील्ड जो है, ईमेल वाले टेक्स्ट फील्ड को मैंने रेस्पॉन्सिव बना दिया। अब देखें, अगर मैं इसको ऊपर नीचे होवर करता जाऊँ, देखें बॉर्डर रेडियस उसका चेंज हो गया। नीचे वाली का वही है लेकिन ऊपर वाली का देखें चेंज हो गया। जैसे बड़ा करते जा रहा हूँ उसका चेंज हो रहा है, देखें। ऐसे ही करके बॉर्डर रेडियस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपने बड़ी लंबी लाइंस नहीं, आपने इतनी बड़ी लाइंस नहीं लगानी कि मीडिया क्वेरी से हाइट लेकर आ रहे हैं तो वो जो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही करके आप इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको भी करना चाहें कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डॉट एच कर रहे थे हाइट के हिसाब से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि साइज्ड बॉक्स को आपने लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, 16 है, तो हम क्या करते हैं, 16 डॉट वर्टिकल स्पेस कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। साइज्ड बॉक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपने। अब अगर मैं इसको 16 को सेव करूं तो अब मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखें इनकी जो स्पेसिंग होगी वो भी कम होती जाएगी। ये देखें किसकी स्पेसिंग है, लॉगिन बटन और पासवर्ड के बीच की जो वो डिफरेंस है। अब देखें कम हो रहा है, स्पेस कम हो गया है, देखें। अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये ज़्यादा हो गया। ओके, तो ऐसे करके इसको भी हम ऐसे ही करके रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉट करें आप, यहाँ पर हमें मिल जाता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। ओके, हॉरिजॉन्टल स्पेस, डायगोनल, तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। डॉट एस एच भी है। ओके, तो ऐसे ही करके आपने इसको ऐसे यूज़ करना है पूरे पैकेज को। और ये एक सिंपल डेमो था कि हम अगर रेस्पॉन्सिव बनाते हैं तो कैसे दिखाई देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको यूज़ करने से क्या क्या हमें चेंजेस दिखाई देती हैं। तो वो सब कुछ मैंने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर 360 और 690 को आपने नहीं भूलना, ये आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से मैनेज कर लेना है, तो उस हिसाब से आपकी स्क्रीन बनती जाएगी। अब अगर मैं इसको 360 को मैं हटाकर, यहाँ पर हमारा क्या डिज़ाइन था 390, तो यहाँ पर मैं 390 रख लेता हूँ, और क्या है 844, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये डिज़ाइन हमें चेंज दिखाई देगा। अब देखें ये वाली हमारी जो स्क्रीन है, इसको मैं अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके, देखें हमारा डिज़ाइन ही चेंज हो गया। अगर मैं वापस से अगर 360 और 690 करता हूँ तो देखें चेंज हो गया डिज़ाइन। तो ऐसे ही करके हमें ये स्क्रीन के हिसाब से रेस्पॉन्सिव दिखाएगा कि हमने कौन सी साइज़ चूज़ की है, उस साइज़ के हिसाब से ये रेस्पॉन्सिव बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यही थी आज की वीडियो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव के बारे में। एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी लाइब्रेरी है। मुझे कमेंट भी आया था कि इसको यूज़ करना सिखाएं, ये बहुत ही हेल्पफुल पैकेज है, जबकि इसकी कम्युनिटी भी अच्छी खासी है। ये देखें यहाँ पर 4 पॉइंट ऑलमोस्ट 5 के लाइक्स हैं, 830 के इसके डाउनलोड्स हैं, तो अच्छा पैकेज है, कोई बुरा नहीं है। तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं खुद इस पैकेज को यूज़ नहीं करता। मैंने उन लोगों के लिए ख़ास करके ये वीडियो बनाई है जो चाहते हैं कि हम इस पैकेज को यूज़ करें। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो मेरी चॉइस नहीं है इसको यूज़ करना, और आपकी चॉइस है, आप इसको पसंद करते हैं पैकेज को, तो आप बेशक इसको यूज़ करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि तो अगर कोई बंदा यूज़ नहीं करता तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार पैकेज है, नहीं ऐसा नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी कंटेंट लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।